सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP में। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप सभी लोग डिमांड भी कर रहे थे, मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं ऑनलाइन फ्री क्लासेस को लेकर के। ठीक है, यदि हम क्लासेस की बात करें तो HP TGT शास्त्री कमीशन के लिए क्लासेस रहने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन जो है जनवरी 2023 में गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, वर्तमान सरकार द्वारा दी गई थी, जिसमें कि शास्त्री की पोस्ट के लिए 494 पोस्टें अवेलेबल है ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में। आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी आधी जो है कमीशन वाइज भरी जाती है। ठीक है, आधी जो है कमीशन वाइज, यानी कि 247 पोस्टें जो है कमीशन वाइज भरी जाएंगी। बाकी की जो 247 पोस्टें हैं वो आपका बैच वाइज प्रोसेस के अकॉर्डिंग भरी जाती है। ठीक है, तो कमीशन के लिए जितने भी विद्यार्थी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि हम क्लासेस स्टार्ट होने की बात करें तो 4 दिसंबर से जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेली जो है 9 बजे रात को आपकी क्लास रहने वाली है। यूट्यूब लाइव आपकी क्लास ली जाएगी। क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर पाएंगे। साथ ही आपके जितने भी डाउट है उनके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यदि हम इन क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में आपको किस किस प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेगी, किस प्रकार का कंटेंट आपको यहाँ पर क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, कंटेंट जानने से पहले हमें इस परीक्षा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। देखो, यदि हम शास्त्री कमीशन की बात करें तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले और सबसे बेसिक जो नीड होती है वो होता है सिलेबस। सबसे बेसिक नीड क्या आपका होता है? सिलेबस। सबसे बेसिक नीड। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस का ही पता नहीं है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको इस परीक्षा को निकालना है, यहां पर कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन में कॉम्पीट करके आगे बढ़ने के लिए आपको स्मार्टनेस से काम करना होगा। ठीक है, हार्डवर्क ठीक है, आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जितनी सालों से कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। परंतु यदि आप स्मार्टनेस से काम नहीं करेंगे, सिलेबस वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज यदि आप अपनी तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं सबसे पहले उसके लिए जो बेसिक नीड होती है वो होता है सिलेबस, यानी कि आपके पास कितनी पुस्तकें हैं, कितना डीप आपको जाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस बारे में जानकारी लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हम HP TGT शास्त्री कमीशन की बात करें तो कमीशन द्वारा इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि यदि सिलेबस है ही नहीं तो कैसे तैयारी करेंगे। यदि सिलेबस ही नहीं है तो तैयारी कैसे कर पाएंगे आप लोग। तो विदाउट सिलेबस किसी परीक्षा की तैयारी करना, आप सोच पा रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है परीक्षा को निकालना, या फिर किस प्रकार से तैयारी करें, इस चीज को सोचना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित भी हुआ हूं। ठीक है, इस क्लासेस को जानने से पहले हम इस बेसिक कॉन्टेक्ट को जान लेंगे, कि जैसे कि कॉन्सेप्ट को जान लेंगे कि देखो, अगर आप परीक्षा की बेसिक नीड को नहीं जानते हैं कि परीक्षा में क्या पूछा जाने वाला है, एग्जामिनर की नीड को नहीं जानेंगे, एग्जाम की नीड को नहीं जानेंगे, तो किस प्रकार से आप इस परीक्षा के लिए अपनी स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो देखो, सिलेबस जानने से पहले जो है हम इसका प्रोसेस जानते हैं कि जो मैक्सिमम लोग इसमें गलतियां करते हैं, क्या करते हैं कि अब आप जो है किसी भी लोग से जो है पूछ लेंगे और इसका सिलेबस, देखो यदि कोई सिलेबस है ही नहीं तो सभी लोग क्या करते हैं कि मार्केट से एक पुस्तक खरीदेंगे ना, 2-4 लोगों से पूछेंगे और कोई भी क्या कर लेंगे, पुस्तक बाय कर लेंगे, है ना। अपनी क्या खरीद लेंगे, एक पुस्तक खरीद लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है मेहनत करना तैयार कर देंगे। देखो, अगर आप स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टाइम पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हाल ही में B.Ed क्रॉस करके आते हैं और अच्छे से अपना कमीशन निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं,
कब से तैयारी कर रहे हैं, अब बैच वाइज भी उनका नंबर आने वाला है, साथ में कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो बेसिक जो गलती करते हैं सभी लोग वो होता है कि एक डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन आप जो है अपनी स्टडी शुरू करना करते हैं। आप चलते जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाते हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाते हैं, और मैं आपको गारंटी दूं कि कहीं भी आप लोग जाएंगे आपको कोई भी इसका सिलेबस नहीं बता पाएगा, एक स्पेसिफिक सिलेबस आपको इसका बता ही नहीं पाएगा। हालांकि आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, नोट्सों में पढ़ना शुरू कर देंगे, परंतु जो एक स्पेसिफिक नीड है सिलेबस, वो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। स्पेसिफिक नीड, यदि आप इस नीड को नहीं समझते हैं तो इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे? आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, फिर भी कितना पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट गोल आपको तैयारी नहीं करनी है। ऐसा आप टीजीटी कमीशन का आप निकालना चाहते हैं, शास्त्रीय कमीशन को निकालना चाहते हैं, और आप बस चलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पुस्तकों को खरीदते जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेते जा रहे हैं। देखो, कोचिंग लेने से पहले आपको अपना एक माइंडसेट बनाना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो क्या प्रोसेस रहेगा कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए विदाउट सिलेबस? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कड़ी आती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात एक की आती है, ताले की चाबी आपके पास यहां पर है। वो क्या है आपके पास? ये जो बीच वाली चाबी, ये आपका रास्ता है। आपका गोल क्या है? टीजीटी शास्त्री बनना है कमीशन क्वालिफाई करके, ठीक है। तो ये जो बीच की चाबी है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। क्या है आपका? ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, तो क्वेश्चन पेपर से आप क्या कर पाएंगे? अपना एक सिलेबस तैयार करेंगे। तो आज तक यदि आप सब लोगों ने तैयारी की है, तो आप क्या मुझे बताइए, क्या आपने कभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया? क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके अपना एक पर्टिकुलर सिलेबस तैयार किया? क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई इसका सिलेबस नहीं बता पाएगा आपको। हालांकि आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो इसका जो आपके पास ये की है, इस रास्ते को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आप एक स्पेसिफिक सिलेबस प्राप्त कर पाएंगे। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। मेहनत आपको ऐसा नहीं करनी है कि पुस्तक खरीदनी और पढ़ते रहते हैं। हालांकि जितनी जो मार्केट लेवल में पुस्तक होती है, वो हमें एक माइंडसेट देती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी संभावित जानकारी हमें प्रोवाइड करवाती है। परंतु एक्यूरेसी से तैयारी करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन का विषय है। आपको सबसे आगे निकलना होगा, तब आप कमीशन वाइज लग पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस स्पेसिफिक नीड को नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग आपको यहां पर क्लासेस भी मिलने वाली है। यदि अब मैंने कहा कि पहले हम परीक्षा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, फिर हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहां से आप एक नीड देख पाएंगे कि यदि हमारे पास सिलेबस नहीं है तो हम क्वेश्चन पेपर को हमें एनालाइज करना होगा और पर्टिकुलर अपना एक सिलेबस तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी जो है क्वेश्चन पेपर बेस्ड रहने वाली है। जितनी भी अभी तक टीजीटी शास्त्री की, टीजीटी संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उन पर एनालिसिस, डीप एनालिसिस, विस्तृत जानकारी के साथ आपको यूट्यूब लाइव 9 बजे रात को क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें कि हम पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हमें इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी होती है, किस प्रकार का सिलेबस जो है इस परीक्षा में आप सभी लोगों से पूछा जाएगा, किस कॉन्सेप्ट को कितना डीप पढ़ना है, किसको कितना, जिसको ज्यादा पढ़ने की किसको आवश्यकता नहीं है, किसको हमें ज्यादा पढ़ना है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको क्लासेस में दी जाएगी, और साथ ही साथ अपना एक माइंडसेट भी बनाया जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए।
बिल्कुल। तो इन सभी क्लासेस को लेकर के यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बेस्ड क्लासेस आपकी रहने वाली है। जितनी भी क्लासेस होंगी सब्जेक्ट वाइज हम डेली उसमें एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और साथ ही साथ जीके पार्ट को भी कवर अप करेंगे कि जीके से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण, साहित्य इत्यादि विषयों से किस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर देखने को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तो रही आप सभी लोगों के लिए क्लासेस की जानकारी। इसी के साथ धन्यवाद। देखो, इन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करने के लिए आपको हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ जो है आपको टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, क्योंकि इन क्लासेस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको इन्हीं माध्यम से प्रोवाइड हो पाएगी। तो इसी के साथ साथ जो है आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यदि मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊं तो जितनी भी हमारी आने वाले समय में फ्री क्लासेस रहने वाली है उसकी अपडेट आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी हमारे द्वारा आप लोगों के लिए अवेलेबल नोट्स रहते हैं वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब क्लासेस में। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे ग्रुप और चैनल में ज्वाइन हो करके फर्दर इनकी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।